यूएई के कामगारों को मिलने वाली है 6 दिनों की लंबी छुट्टी। तो अभी बुक कर ले फ्लाइट टिकट, नहीं तो हो जाएगी आपको बाद में परेशानी। चलिए इस पूरे वीडियो में आपको डिटेल में बताते हैं कि हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि अगर आप संयुक्त अरब अमीरात से घर जाना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा समय है। इस दौरान आप अपने आराम से अपने देश, अपने घर वापस जा सकते हैं। बता दें रमजान आज से शुरू हो चुका है। रमजान के लिए जारी किए गए छुट्टियों के कैलेंडर के मुताबिक प्रवासियों को 6 दिन की छुट्टियां मिलेंगी। इस दौरान वो आराम से अपने घर वापस जा सकते हैं। ऐसे में आप अभी से ही अपने टिकट बुक कर ले, क्योंकि उस दौरान फ्लाइट की टिकट काफ़ी महंगे हो जाते हैं। अगर आप सस्ते में बुक टिकट कराना चाहते हैं तो आप tripsawari.com पर भी जा सकते हैं, या फिर 8987028992 पर आप कॉल करके भी बुकिंग कर सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि रमजान की शुरुआत हो चुकी है। खगोलीय गणनाओं के मुताबिक इस साल रमजान का पाक महीना 30 दिनों तक चलने की उम्मीद है। इसके मुताबिक रमजान का आखिरी दिन 10 अप्रैल यानी कि बुधवार को पड़ेगा। संयुक्त अरब अमीरात में की गई छुट्टियों की घोषणा के अनुसार निवासियों को ईद उल फित्र के लिए रमजान 29 से शव्वाल 3 तक छुट्टी मिलने वाली है। वहीं ग्रेगोरियन कैलेंडर की अगर बात करें तो उसके अकॉर्डिंग छुट्टियां 9 अप्रैल यानी रमजान 29 से शनिवार 13 अप्रैल यानी कि शव्वाल 3 तक होने वाला है। वहीं इन छुट्टियों में रविवार के छुट्टियों को शामिल करें तो ये जो ब्रेक है वो 6 दिन के लंबे ब्रेक में तब्दील हो जाता है। इन छुट्टियों के दौरान देश के निवासी अपने करीबी लोगों के साथ प्रेम भाव के साथ खुशी मनाते हैं। वहीं आपको बता दें कि रमजान के दौरान फ्लाइट की टिकटें काफ़ी महंगी हो जाती है, क्योंकि इस दौरान लाखों की संख्या में लोग खाड़ी देशों से अपने देश ईद को मनाने के लिए अपने घर आते हैं। ऐसे में एयरलाइन टिकटें काफ़ी महंगी हो जाती हैं। इससे बचने के लिए आप अपने यात्रा की टिकट पहले ही बुक करवा लें तो आपको सहूलियत होगी। वहीं आपको बता दें कि अगर आप यूएई में रहते हैं तो आपको वहां के कुछ नियम रमजान के दौरान तो बिल्कुल ही पालन करने चाहिए, नहीं तो आप परेशानी में फंस सकते हैं। आपको बता दें कि अगर आप यूएई में हैं तो वहां पर आमतौर पर रमजान के दिनों में दिन में सार्वजनिक जगहों पर खाने पीने से परहेज करें, इंडोर जगहों पर ही खाए पिए। वहीं दूसरा ये हो जाता है कि आप किसी से भी वाद विवाद से बचें। अगर आप किसी से बेवजह वाद विवाद करते हैं, चाहे वो किसी भी टॉपिक पे हो, तो ये आपको परेशानी में डाल सकता है। तीसरा ये है कि आप रमजान के दरमियान या वैसे भी यूएई में रहते हैं तो अपने धर्म का प्रचार प्रसार ना करें, दूसरे धर्म को नीचा बिल्कुल भी ना दिखाएं। चौथा है कि अगर आप यूएई में रह रहे हैं तो रमजान के दौरान अगर कोई नमाज पढ़ रहा है या फिर कोई धर्मार्थ का काम कर रहा है तो उसे देखकर उसका मजाक ना बनाएं। पांचवा ये है कि अगर आप यूएई में रहते हैं तो वहां पर रमजान के दरमियान भीख मांगने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये अपराध की श्रेणी में आता है। अगर ऐसा करते हुए आप पाए जाते हैं तो आप पर कार्रवाई भी की जा सकती है। वहीं छठा ये हो जाता है कि रमजान के दरमियान आप लाउड म्यूज़िक ना सुने, क्योंकि लाउड म्यूज़िक से आपको परेशानी ना हो लेकिन आपके अगल बगल वाले लोगों को परेशानी ज़रूर हो सकती है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। तो पत्नी का अश्लील वीडियो देख दुबई में एक युवक की हो गई है मौत। क्या है पूरा माजरा, चलिए बताते हैं वीडियो में डिटेल में। तो नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर पर। देखिए, दुबई में एक व्यक्ति की दुखद मौत हो गई है। बता दें कि पत्नी का अश्लील वीडियो देखने के बाद दुबई में पति की मौत हुई। पुलिस इस मामले में अज्ञात पर केस दर्ज कर मृतक के मोबाइल पर वीडियो भेजने वाले की तलाश में जुटी हुई है। 15 दिन बाद शनिवार को शव उसके घर पहुंचा, जहां पर घर वालों ने मिलकर शव का अंतिम दाह संस्कार कर दिया। वीडियो भेजने वाला युवक गांव का ही रहने वाला बताया जा रहा है। बता दें, उत्तर प्रदेश के खड्डा थाना क्षेत्र के अहिरौली गांव निवासी युवक कुछ माह पहले दुबई गया और वहां एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। करीब 20 दिन पहले गांव का एक शख्स उसकी पत्नी का अश्लील वीडियो उसके मोबाइल पर उस शख्स ने भेज दिया था। पत्नी का आरोप है कि वीडियो एडिट करके गांव के एक शख्स ने भेजा था। इसको लेकर 2 दिन तक तनावपूर्ण स्थिति रही। इसकी वजह से सदमे में आकर उसके पति की 15 दिन पहले दुबई में मौत हो गई। पति की मौत के बाद पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात पर केस दर्ज कर लिया है। युवक का शव दुबई से शनिवार को लाया गया तो घर वालों में चीख पुकार मच गई। घर वालों ने नारायणी नदी के तट पर शव का अंतिम संस्कार कर दिया है।
इंस्पेक्टर नीरज कुमार राय ने बताया है कि महिला का अश्लील वीडियो उसके पति को भेजने के मामले के केस जो है उसे दर्ज कर लिया गया है। वीडियो भेजने वाले युवक का अब तक कोई पता नहीं चल सका है, इसकी जांच की जा रही है। वहीं बता दें कि आमतौर पर यूएई से कभी कभी ऐसी खबरें सामने आ जाती हैं जहां पर भारतीय व्यक्ति की मौत हो गई हो। ऐसा ही एक खबर सामने आया था जिसमें उस व्यक्ति ने सोचा भी नहीं था कि उसके साथ ऐसा हो जाएगा। दरअसल एक भारतीय व्यक्ति ने बड़ी ही मन्नत से पिछले सप्ताह अपने परिवार को पहली बार दुबई में मिलने के लिए बुलाया था। सोचा था कि परिवार को दुबई घुमाएंगे, लेकिन कुदरत को तो कुछ और ही पसंद था। देश में परिवार के आते ही भारतीय व्यक्ति की मृत्यु हो गई। बता दें, भारतीय पिछले 15 साल से अधिक समय से यूएई में रह रहा था। प्रवासी को दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई। सामाजिक कार्यकर्ता अशरफ थमराशेरी के अनुसार वह व्यक्ति अपने परिवार से मिलने के लिए काफी एक्साइटेड था। उसने कहा कि भले ही वो वहां 15 साल से अधिक समय से रहा था, लेकिन उन्हें अपने परिवार को दुबई लाने का कभी मौका नहीं मिला। उन्होंने कुछ समय के लिए सेविंग्स की थी और उन्हें यहां आकर बहुत खुशी हुई। उनके दोस्तों ने कहा कि उन्होंने अपने प्रवास के दौरान उनके लिए बहुत सारी एक्टिविटीज की प्लानिंग की थी, जिसके बाद उनका दुखद मौत हो गई। वहीं बता दें कि पत्नी का अश्लील वीडियो देखकर दुबई में जिस व्यक्ति की मौत हुई उसका दाह संस्कार कर दिया गया है और अब आगे की कार्रवाई जो है वो जारी है। संयुक्त अरब अमीरात के निवासियों को मिल सकती है 9 दिनों की छुट्टी। कैसे, चलिए बताते हैं। तो नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर पर। देखिए, अगर आपकी घूमने की प्लानिंग है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो बना लीजिए, क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात में साल की सबसे लंबी सार्वजनिक छुट्टी अब 1 महीने से भी कम की दूरी पर है। देखिए, इस्लामिक त्यौहार ईद उल फित्र जो रमजान के पवित्र महीने के बाद मनाया जाता है, उसे मनाने के लिए निवासी अप्रैल में 9 दिनों तक की छुट्टी का आनंद ले सकते हैं। इसका मतलब है कि संयुक्त अरब अमीरात में निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के कर्मचारी अपनी 30 दिनों की वार्षिक छुट्टी को छुए बिना लंबे ब्रेक का आनंद ले सकते हैं। वहीं खगोलीय गणना के ऑपोजिट अर्धचंद्र जो इस्लाम हिजरी कैलेंडर के मई महीने की शुरुआत को बताता है, रविवार शाम यानी 10 मार्च को संयुक्त अरब अमीरात में देखा गया। इस प्रकार से 11 मार्च रमजान का पहला दिन बन गया। देखिए, सभी इस्लामी कैलेंडर महीनों की तरह रमजान भी चंद्रमा दिखाई देने के समय के आधार पर 29 या फिर 30 दिनों तक चलेगा। ईद उल फित्र रमजान के बाद आने वाले महीने शव्वाल की पहली तारीख को मनाया जाता है। बता दें, संयुक्त अरब अमीरात सरकार द्वारा सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के लिए घोषित छुट्टियों की लिस्ट के अनुसार निवासियों को ईद उल फित्र मनाने के लिए रमजान 29 से शव्वाल 3 तक छुट्टी मिलेगी। वहीं यदि रमजान 30 दिनों तक चलता है तो ईद 10 अप्रैल को है। यदि महीना 29 दिनों तक चलता है तो इस्लामी त्योहार 9 अप्रैल को है। यदि रमजान 30 दिनों तक चलता है तो ईद की छुट्टी सोमवार 8 अप्रैल यानी रमजान 29 से शुक्रवार 12 अप्रैल यानी शव्वाल 3 तक है। यदि आप ब्रेक से पहले और बाद के शनिवार और रविवार वीकेंड को ध्यान में रखते हैं तो पूरी छुट्टी 9 दिनों की होती है। वहीं ये ब्रेक शनिवार 6 अप्रैल से रविवार 14 अप्रैल तक बन जाता है। वहीं यदि रमजान 29 दिनों तक चलता है और यदि यह मामला है तो निवासियों को वीकेंड सहित 6 दिन की छुट्टी मिलेगी। ईद की छुट्टी सोमवार 8 अप्रैल से यानी रमजान 29 से शुरू होगी और गुरुवार 11 अप्रैल तक रहेगी। यदि आप छुट्टी से पहले शनिवार और रविवार के वीकेंड को ऐड करते हैं तो ये छुट्टी पूरे 6 दिनों की होगी। ये छुट्टी शनिवार 6 अप्रैल से गुरुवार 11 अप्रैल तक होगा। वहीं बता दें, 1 जनवरी को नए साल के बाद इस साल ईद की छुट्टी दूसरी सार्वजनिक छुट्टी होगी। अब अगला ब्रेक जो है वो ईद अल अधा के इस्लामी त्यौहार को चिन्हित करने के लिए होगा, जिसमें निवासियों को जून में वीकेंड को छोड़कर 4 दिन की छुट्टी मिलेगी। जुलाई में मुहर्रम 1 पर इस्लामी नए साल की छुट्टियां और सितंबर में पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के अवसर पर छुट्टियां होंगी। अंतिम सार्वजनिक हॉलिडे 2 और 3 दिसंबर को संयुक्त अरब अमीरात की राष्ट्रीय दिवस को चिन्हित करते हुए मनाया जाता है। तो अब ये डिपेंड करेगा चांद पर, चांद किस दिन दिखता है उसी के अकॉर्डिंग आपकी छुट्टी भी होगी। तो इसी अकॉर्डिंग आपकी छुट्टी भी होगी। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी खबरों के लिए यूएई खबर पर।